26 सितंबर परशुराम चौराया उदयपुर, हमारे यहाँ के स्थानीय पार्षद भरत जी जोशी व उनके साथ के सभी कार्यकर्ता, यहाँ पर देखो ये कितना बड़ा एक अपना घर गौ माता आइसोलेशन सेंटर, मेरे उदयपुर में तो मैंने इतना बड़ा सेंटर अभी तक नहीं देखा है। इतनी सारी गाड़ें, और दूसरी बात कि इन सब को प्रोत्साहन देने के लिए, इस सेंटर के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे राजस्थान प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान गुलाब जी भाई साहब थोड़ी ही देरों में पधारने वाले हैं और वो इसको देखेंगे, आगे की स्टोरी फिर बताएंगे। थैंक यू। यस, या इन्हें के लंपी बीमारी है। हो लंपरो मतलब गांठदार त्वचा रोग वेगो यो। अच्छा। वायरल डिजीज स्किन पग में कीड़ा ही पड़ गया। ये देखो आप, ये पूरा लंपी हो रहा है। लंपी पूरा है। लावारिस गाय यार, इतनी बड़ी गाय है लावारिस, इससे भी ज्यादा गाय है लावारिस। ये तो लंपी या कोई रोग हो रहा है वही है। कैलाजी का है, कैलाजी बता सकते हैं। अच्छा, ये पहले गाय तो पूरा बच्चा है क्या? ये कैलाजी भाई साहब यहाँ ये सब करते हैं इनको, मतलब इनको इंजेक्शन लगाना। और ये क्या बच रहा है? ये इसको बीमार है। हाँ, कब आया ये परसों शाम को उनके मालिक की छोड़ के गए यहाँ पे। सुधार हुआ या? हाँ, क्या देते हैं इसको? आप मल्टीविटामिन दे रहे हैं। अच्छा, हाँ। आयोमेक्टिन भी दे रहे हैं, इंजेक्शन भी देते हैं। बिस्किट तो एनर्जी है सर, ग्लूकोज है उसमें, हल्दी एंटीसेप्टिक है ये सर। उनका कि कई जानवर उससे भी तैयार हो जाते हैं। आप दे रहे हैं सर, होम्योपैथी भी दे रहे हैं, आयुर्वेदिक भी दे रहे हैं, सब गाँव हो जाएगा। जैसे ये फूटेगा, ये भाई सब ये फूट गया सर, ये देखो ये फूट गया। अब इसमें क्या करेंगे? एंड जो ऐसी फ्लाई रिपेलेंट ऑइंटमेंट है, करेक्शन वगैरह वो लगा के पट्टी कर। इसको क्या कुछ सुधार हुआ या अभी आया है? ये अभी आया है। अच्छा, आज ही आया है। हाँ, अभी आया है। इसे पूरे ये कहाँ से, ये जो आपने आवारा घूमते वो है क्या कोई मालिक है? ये आवारा है। और अब तो ये स्थिति होगी बेटा कि मालिक भी बाहर छोड़ रहे हैं, ये संभाल नहीं पा रहे तो मालिक बाहर छोड़ रहे हैं या फिर हमारे यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। ठीक है यार, अपने भाग्य में ठीक करना है जो करना। नहीं साहब, ये पूरी टीम हुक्म दिन रात पशुओं के लिए कुछ बनाई है सर। ये आपने ये दवाई किससे बनाई? ये दवाई तो मिलती है, मेडिकल से मिलती है सर। ये हाँ, ये इसके गाँव के सुखाने के लिए, कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छा, ये कीड़े जो है ना, ये वापस उसका सिर पूरा। ये आप सब देखें, ये लंपी गाय हैं, बीमारी हो गई है। आदरणीय गुलाब जी भाई साहब देखने आए हैं और हमारे भरत जी जोशी जो पार्षद है उनके साथ सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। ये देखो, ये बैल, आप ये सामने जो बैल देख रहे हैं, जो बैल हमारी बैलगाड़ी चड़स लेकर चलता है, लेकिन इसकी गर्दन आज बहुत डेंजर हो गई है। ये तो लड़ा हुआ है, ये उसके बाद कई चीज से लग गई। अच्छा, कई चीज से लग गई थी तो ये आ सकता है। कम से कम 12 इंच तो चौड़ा, 3 इंची गहरा घाव हो गया था। वहाँ से जब ये इसको अंदर ले तो हम यहाँ पे लगा कि यहाँ पे कोई मवेशी मर गया है। फिर हमने देखा कि इतनी स्मेल आ रही थी, इतनी बदबू आ रही थी यहाँ पे, और इसको जो ही यूँ किया तो इसके शायद 100 से 200 कीड़े तो उसी समय नीचे गिर गए। फिर हम लगाते हैं इसको, ये एक बार साफ करते हैं। मैग्नेटिसाइडल पाउडर आता है सर, प्रोफोक्सर पाउडर है, वो पाउडर है। और फिर जो फ्लाई रिपेलेंट ऑइंटमेंट है, ताकि वापस मक्खी नहीं बैठे। नहीं तो क्या वापस मक्खी बैठ के, अभी जैसे इसके ऊपर मक्खी नहीं बैठे, कवर नहीं कर सकते, कवर नहीं सकेगा तो देर लगेगी। और नहीं कवर नहीं, कवर तो सर कवर खाली कपड़ा ढक सकते हैं अपन। 8 बार सर इसकी ड्रेसिंग कर दी। नहीं सर, इसके ऊपर पट्टी जैसा बांधना है संभव नहीं है इसके ऊपर, तो ऐसा कुछ करके ड्रेसिंग ठीक करते हैं। वीडियो था ना भाई साहब, ड्रेसिंग करते हैं और 8 बार ड्रेसिंग कर दी। हाँ हाँ, वो तो टाइम लगेगा। आज सहयोगी साथी कौन कौन है? हाँ, आपके सहयोगी साथी पूरी टीम है। ये भरत पूरी टीम आ जाओ, भरत पूरी टीम आ जाओ। उस समय सैकड़ों गायों का इलाज किया हुआ है खुरपका में। वैसे ऐसे इनका इलाज करना जो सबसे बड़ी बात है। हो जाए ना परिवार में, तो भी उसकी ये सेवा करने की अपनी हिम्मत नहीं होती। अपन डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, अपन हाथ नहीं लगाते, घर वाले निकलते
घर वाले कोई भी हाथ नहीं लगाता। इस पे कीड़े निकाल दो, केलाजी निकाल दो, केलाजी नहीं, टीम फुल टीम निकाल दो। ललित जी शर्मा है, मादड़ी में डॉक्टर है, बस उनके लिए निरीक्षण रहता है, वो बता देता है किसको। हम तो भाषण ही देते हैं ईमानदारी से, सेवा विवाह का काम करते नहीं है, सेवा का भाषण देते हैं। ललित जी से बात हुई थी, ललित जी ने कहा एक बार आप भी दिन के और का जब बेसिकली कठिन काम है। मतलब करना हाथ से ये रात को 1-1, 2-2 बजे गाय का आगे आ इंजेक्शन जाओ, वो लेते हैं। थोड़ा सा हाँ? क्या करना 1-1, 2-2 बजे जाके भाई साहब इंजेक्शन लगाते थे। फिर इन्होंने कहा भाई साहब यहाँ कोई व्यवस्था हो जाए तो फिर कलेक्टर साहब से निवेदन वो किया। ठीक बात है। मेरे भाई साहब खारवा चांसदार उम्मरडार यहाँ पे भी पूरी टीम गई है, ये भी है। लगा देते हो। सब कुछ लगा दे, डिग्री नहीं है बस, बाकी सब कुछ और ठीक भी हो 382 तो इसमें लंपी में ठीक ही हो। कल हमारे उनके ताराचंद जी के द्वारा हम वहाँ कैंप कर रहे हैं झाड़ोल में, हाँ बता रहे हैं, मोराना और गोदाना। ताराचंद जी भाई साहब कल आए थे। कल आए थे। 382 गए उनको तो लंपी में ठीक कर दी थी, घूम के हमारी टीम पूरी घूमती है। हाँ देखती है, वहाँ पे फोन आता है, हम आज चले जाते हैं। अपने यहाँ आने के बाद कोई जानवर मरा है? नहीं रोड पे भी नहीं मरने दिया अभी तक, एक भी जानवर नहीं मरा, जो पड़ी हुई थी उनको भी चला दी। और 1280 और 1282 गए तो हमने पूर्व पक्के में सही कर दी। नहीं केला जी, ये गाय को देखो, ये बड़ी भाई साहब मैं तो चाहता हूँ कि इनको आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कह दे, खाली इनका मनोबल बढ़ेगा। नहीं, आशीर्वाद अपन ये देंगे अपने को तो यार, अपन तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सच बात ये है कि क्या है कि हम तो केवल देखते हैं और बोलते हैं। पूरी टीम आ जाओ साइड में, सब आ जाओ। ज़्यादातर ही काम आप लोग कर रहे हो। और वास्तव में अगर आप ये कह रहे हो कि भाई कोई जानवर यहाँ मरा नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब इस बीमारी का इलाज है। केवल करने वाले लोगों को पूरी ताकत और दिल से तन्मय लगेंगे, होकर लगाना पड़ता है, दिल से लगेंगे तो जाएगा। हमारा दुर्भाग्य क्या है कि लोग भी अपने घर पर जानवर का उपयोग तो करते हैं, पर जानवर की सेवा का जब मौका आता है तो वो भी पीछे हट जाते हैं। आप लोग कर रहे हो, आपकी टीम कर रहे हो, बहुत बहुत आपका स्वागत, बहुत बहुत। ईश्वर देखने वाला है, हम तो कोई देखेंगे कि नहीं देखेंगे, पर वो ऊपर वाला देखता है। इसमें भी वैसा सरकारी दवाई हम नहीं लेते हैं। सरकारी दवाई मतलब जैसे 9 डोज लगाने के बाद भी गाय खड़ी नहीं होती थी, और ये जो हम जो इंजेक्शन लगा रहे हैं वो 2 डोज पे भी गाय खड़ी हो रही है। तो आप मतलब समझते हो देश का रक्षा कहाँ अब मतलब वही बताना चाह रहे हैं। बनाने वाली कितनी फैक्ट्रियाँ होगी जी, वो पैसे कमा रही हैं। ये सारी फैक्ट्रियों का जो आ रहा है वो रिजेक्टेड फैक्ट्री है। रिजेक्टेड जो ये हमारे भंवर सिंह जी देवड़ा भी आगे। हाँ, आपकी गौशाला में है कुछ? नहीं, वहाँ तो नहीं है वैसे, वहाँ 2-4 थे जो वहाँ ले गए अपन वहाँ पे, ठीक है, कहाँ ले गए? वहाँ आइसोलेशन। अच्छा, वो आइसोलेशन आपका कहाँ है? वो जो अपने बनाया नया जो बगीचा। धन्यवाद भैया, बहुत यूआईटी वालों ने भी भाई साहब, यहाँ बंजर था, बिल्कुल जंगल था, जो इन्होंने मेरे को बुलाया, भरत जी रही गेला जी रही, तो फोन किया तो उन्होंने सब जैसी भी चला के साफ सफाई ऐसा कर रहा है। अब यहाँ पे हम पेड़ पौधे होने बाहर में पूरी टीम में लड्डू बनाए भाई साहब। हाँ, ये पूरी टीम भाई साहब सर ये देखो हमारे कार्यकर्ता आप जो देख रहे हैं ये सब गायों को लंपी है और ये लावारिस गायें हैं, लेकिन ये इतना बड़ा सेंटर बनाना उदयपुर में बहुत बड़ी बात है। ये देखो आप, ये हमारे यहाँ इस एरिया का क्या नाम है, एरिया का इसका परशुराम चौराया पानी। ये परशुराम चौराया पानेरियों की मारड़ी, परशुराम जी चौराहे के यहाँ देखो ये इतने बड़े लंबे चौड़े लंपी ग्रस्त बीमारियों का इलाज हो रहा है, और एक भी गाय नहीं मरी है, और सब लावारिस गाय हैं। हे भगवान, देखो आप, इन लावारिस गायों के लिए पानी की पीने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। और यहाँ पर हमारे श्रीमान गुलाबचंद जी कटारिया नेता प्रतिपक्ष पधारे हैं। ये कितनी खुशी की बात है कि इन सबको देख रहे हैं। लास्ट में चला जाता है। ये एक लंपी का लक्षण है, होती है आंसू टपक ये सारे उस लंपी के लक्षण है। अभी इन्होंने ये कहा कि अपने घास सेवा ही है, अभी कुछ नहीं करना। सब ज्यादा सहयोग में बैठे बने खुद पकाऊं पैसा दिया मोटा बाद में पैसा नहीं दिया। इन्होंने मतलब ये प्रसादी रख के मेरे को निमंत्रण दिया है, उसको खुद पका को पकाने के बाद तो ये किया, तो बहुत वास्तव में जहाँ पे भी गए वहाँ पे, ये सुंदरवास में यहाँ पे लोग बाग घर घर में हो गया था। लिक्विड बनाया भाई साहब, वो है कपूर लाए थे हम, कपूर लाए
25-40 के धोने के लिए हाँ हाँ गाय को पूरा धोना वो पूरा 1 लीटर का पूरा छिड़काव ये उसमें तो किया। होम्योपैथी की दवाई है जिसको 15-15 बूंद दे रहे हैं, ये सूरत से आ रही है। मतलब इसको देते कैसे हैं? रोटी में 15 बूंद जो भी ले लेता है उसको। ये एक अपन ने यही बनवाई है आयुर्वेदिक के 4 जड़ी बूटियों से मिला के, और क्या 50 चीज़ है? इसमें वो आंवला है, एक सतावर आता है, एक काली जीरी आती है, सनाई पत्ती आती है और हल्दी, इन चारों को मिला के वैसा बराबर मात्रा में फिर बना के दे रहे हैं गुड़ के साथ। बांटे में कितनी? गुड़ के साथ 50 ग्राम सुबह देना पड़ता है, 50 ग्राम शाम को देना पड़ता है। और वहाँ पे एक वो हमारा पूरा जैसे आइसोलेशन वार्ड में मेडिकल होता है ना, वैसे पूरा है, वैसे पता है। मेडिकल रूम बना रहा है मेडिकल पर्ची वही करती है मेडिकल रूम गायर वास्ते भाई आप ये जो आप देख रहे हैं ये कितनी पूरा एक हॉस्पिटल है। मेरे ख्याल से तो इतनी बढ़िया व्यवस्था उदयपुर के पशु चिकित्सालय में कर रहे। से मांगते हो तो कोई डोनेशन आता है। डोनेशन भी देता है? हाँ हमने बिल्कुल। खुद ने इकट्ठे करके नहीं, आप कैसे उनसे मांगते हैं क्या? नहीं, ये दवाई हमने चाहिए। टीम ने पैसे इकट्ठे किए आपस में ही मेरे गोपाल। और वैसा जैसे अपने पार्टी से भी पैसे आए हैं इसमें, रविंद्र जी भाई साहब, और ये पूरा पैसे दे के फिर हम लोग ये मेडिसिन भी मंगाई। और जैसे आशीष जी से बोला भाई साहब, तो उनके समाज वालों ने पूरा 10 गायों का किट बना के हमको दे दिया कि भाई ये कौन कौन सी दवाई आपको चाहिए, तो हमने वो नाम दे दिया, तो उन्होंने जैसे किट दिया। ऐसे कई लोग यहाँ अलग अलग एक गाय का भी देते हैं। ये बड़ा बैग क्या है? ये सब बांटा है। कोई बाटा दे रहा है, कोई ये वो लड्डू बनवाए थे। अच्छा, लड्डू है क्या इनमें? हाँ, है। एक दो बताओ देखो कैसा हुआ। ये लड्डू जो है ना, आप क्या मुंह से खा जाते हैं? खा लेते हैं बाजरे का आटा नहीं गुड़ नहीं है ना ये ले बस 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 दो ही बहुत है। ये भाई साहब को बताओ, ये भाई साहब को बताओ इसमें क्या क्या होता है बस। ये वो इसमें वहाँ बना के हल्दी, हाँ भाई 10-12 चीज़ है, सनाई पत्ती, मुल्लेटी और ये सब। ये क्या सवेरे शाम खिलाते हैं? एक टाइम देना बस। गाय को 3 खुराक देनी पड़ती है वैसा। ये 125 ग्राम का एक लड्डू है ना, तो उसको 3 दिन बराबर कंटिन्यू 3 लड्डू आप बहुत इसकी इम्यूनिटी बढ़ती है उसकी। और काफी मतलब गायों ने ये है कि आयुर्वेद में दम तो है, दम है वैसे पूरा दम होता है अगर काम करने वाला। हमने वैसा वो दाल चीनी और वो बना दीपक जी वहाँ बनाया ना, सुबह गए तो इतनी इसके अंदर सुगंध जैसे एकदम खुशबू की वो है ना क्या। पैकेट एक आता है कि नहीं वो बड़ी मुँह अपना बनाया जड़ी मुँह छीनने वाला है ना। 2 मंडल में तो हमने बचा हाँ, ये अपन ने बनाया। स्वयं बनाए। ये कपूर है 1100 रुपए किलो वाला सर। अपन ने वहाँ बोलिया जी के 1100 रुपए किलो वाला कपूर है। इन्हें हम जाओ में साथ में वो हम जाओ कहीं बनाया अरे अनी साइड आओ ना। ये देखिए आओ ना आप। नीम के पत्ते, ये देखिए जैसा कि ये फिटकड़ी। नहीं नहीं आप बताओ कहीं कपूर आप बोलो नहीं कहीं एंड में कहीं कहीं सामान ये जो जाने कैलाश बता दूँ। ये बनाया हमने था। ये बनाए तो बोलो हाँ बोलो। इसमें वैसा क्या गिलो है, इसमें नीम है, इसमें फिटकड़ी है, इसमें कपूर है और इसमें हल्दी है। ये प्रोपोर्शन क्या होता है? उसका सर भाई साहब बराबर रेशो रहता है। वो रेशो हमारे मनोज जी मेघवाल है, वो लिख के लाए थे। नहीं तो जो किस तरह गाय ने किस तरह पाओ। ये मशीन डलाने के लिए अच्छा इसको गाय को ये देखिए आप ये देखिए यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने ऊपर उठाओ हाथ में उठाई रखो थोड़ी देर। जैसे हम फसलों पे मारने के जीव मारने के लिए करते हैं तो इस तरह से गाय के चमड़े को जो हो जाता है उस पर धोते हैं उसको गाय को धोते हैं। नीलाना है ये चलता रहता है ना, नीलाते हैं हम। 1 लीटर में छिड़काव करते हैं उसमें गाय पे पूरा 200 छांट दें 100 ml डालना 1 लीटर के अंदर 100 ml। इसमें 10 लीटर पानी भरोगे और 1 लीटर ये डालना। अच्छा 11 लीटर बन जाए। ज्यादा मिले तो कहीं कम पड़ जाएगी उसकी वो क्वांटिटी वो मतलब थोड़ा कम पड़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी भाई साहब को, आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने सारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए समय दिया और यहाँ पधारे। और वास्तव में भाई साहब के आशीर्वाद से ये कार्यकर्ता और जोश में आकर अच्छा काम करेंगे। यही है भाई साहब। बढ़िया। सबसे अच्छा से कर रहे हैं। हाँ हाँ। और हमारा विधायक फंड इसमें आ सकता हो तो 1 लाख रुपये हम दे देंगे। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कागज पे लिख देंगे। दोस्तों। अगर भाई साहब ने कहा है इनकी कोई रजिस्ट्रेशन संस्था बनी हुई होगी नहीं है इस समय तो बिना रजिस्ट्रेशन तो भाई साहब ने कहा है कि इन सब गायों इतनी गायों को देखकर भाई साहब ने कहा है कि 1 लाख रुपए इन गायों की सेवा के लिए दे रहे हैं। आदरणीय भाई साहब विधायक फंड से गुलाब हाँ विधायक आपका विधायक से आप तो भरत जी चरण छुओ हाँ 1 लाख रुपए मेरी तरफ से और दे दूंगा। ये लो हमारे फूल सिंह जी ये 2 लाख रुपए भरत जी ये गायों का आप और अच्छा इलाज करो।
और ये माने भंवर सिंह जी देवड़ा था ही दे गई। जरूरत है बस। नहीं ये बहुत सेवा करते हैं गाँव। हमारे रात को नीम के पत्तों का धुआं भी रात भर चलता रहता है, अलग लगातार मच्छर नहीं मच्छर नहीं 12 बजे टीम लेती है पूरी, वो करती है, फिर 12 बजे बाद जाती है। वाह भैया वाह। सवेरे 6 बजे। ये भरत जी जोशी पार्षद के साथ ये सभी कार्यकर्ता, आपका नाम? धर्मेंद्र डांगे, धर्मेंद्र जी डांगे। जोशी, हर्ष जोशी, भारत मिनारिया, ललित मिनारिया। आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। ये इनके कार्यकर्ता के पाँव में पहले लगी हुई है, मैं वापस आता हूँ। ले थोड़ा और बड़े, हाँ एक ही बात है। 2-4 फेस में ले लो। छोकराल जी का मेवाड़ इधर आ जाओ दोनों। एक में पूरी टीम के साथ में इसमें से भी अभी आधे लोग बाहर काम करने गए, रात को आएंगे। सचपाल लेडीज में टीम बहुत है भाई साहब, टीम का ही है, सारी रात दिन रात समर्पण भाव से। अरे जी काम तो करते हैं, थोड़े गर्म है पर काम तो करते हैं। कौन? भरत नहीं गर्म तो नहीं हाँ इसको और अभी गौ सेवा में लगे हुए हैं। मतलब मंडलों में भी अपने लगातार काम कर रहे हैं। 12 मंडलों में संयोजक बन गए। यस ये देखिए गाय की सेवा करने के लिए हम सब कार्यकर्ता, ये भरत जी जोशी मेरे साथ पार्षद है, कारण कि मैं भी पार्षद हूँ, सभी कर रहे हैं। और ये देख रहे हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, पार्षद हो, कार्यकर्ता है। सर आप आपका पूरा नाम बताओ और इधर देख के जोर से बोलो कि ये क्या काम हो रहा है यार, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ये कैलाश मीना नाम मेरा, और मैं सालों से इसी काम से जुड़ा हूँ। मैं और मेरी टीम, गोपाल है, गोविंद है, अनिल है, पिक्की है, विशाल है, बोलो नहीं सब। जय प्रकाश है, हार्दिक है, ये हमारी टीम, कमलेश जी हैं, भूपेश जोशी हैं, ये हमारी टीम से जुड़े हुए हैं सालों से। तो अभी ये बड़ा रोग आ गया लंपी, तो हमें एक लार्ज स्केल पे काम करना था, बड़ा काम करना था, क्योंकि हर घर में गाय बीमार हो गई थी, हर घर में लंपी रोग पहुंच गया था। तो हमें एक बड़े स्केल पे काम करना था, तो हमें भाई साहब की मदद लेनी पड़ी। भाई साहब हमें आधी रात में हमें दवाइयाँ मुहैया करवाते थे, तो हमें भाई साहब को जाना पड़ा। भाई साहब को मतलब भरत जोशी। भरत जोशी, यस आपके पार्षद। भाई साहब ही हो नहीं? हाँ, नहीं तो भी हमारे पब्लिक को पता चलना चाहिए। हमारे भरत जी भाई साहब ने हमें तन मन धन और राज्य की जो प्रशासनिक सेवा, उनसे लगा के उनके व्यक्तिगत काम भी छोड़ के हम उसमें लग गए। और हमें आज ये मौका अवसर मिला है कि हमने यहाँ से लमसम 50% लंपी गायब कर दिया हमारी इस एरिया में, और हम यूँ चाहते हैं कि 100% लंपी हम गायब कर दें। अच्छा, जैसा कि वो गृह नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया भी आए थे, वो कह रहे थे कि यार ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक भी गाय, कितने लगभग 150 गाय तो आके जा चुकी है यहाँ से। जोर से बोलो। 150 गायें तो यहाँ से आकर ठीक होकर चली गई हैं। तो हम यूँ चाहते हैं कि और भी शहर में कहीं पर भी गाय हो तो वो यहाँ पर लाएं, हम इलाज करेंगे और हम उसे ठीक करके भेजेंगे। हमारे यहाँ से आइसोलेशन वार्ड से अभी तक कोई भी गाय मरी नहीं है, और हम यूँ चाहते हैं कि मरेगी नहीं। और जैसा कि आप देख रहे हो लंपी में साइड इफेक्ट देखो, थोड़ा सा देखो, आप उस गाँव की तरफ ले जाओ। हाँ नहीं मत ले जाओ, तो बता बात करो। इस तरह से ये गाय का ये खराब हो जाता पाँव, और यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। लंपी में बहुत सारे साइड इफेक्ट है, जिससे गाय बहुत परेशान हो रही है, और हमारे उदयपुर वासियों को समझना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा इन गायों की मदद के लिए। इसलिए आप सभी उदयपुर वासियों से मेरा निवेदन है, इन गायों के लिए अब आगे आएँ, तन मन और धन से आगे आएँ, तो अपन इस लंपी से इन गायों को छुटकारा दिला पाएंगे। इनकी आंखों में देखिए, इनके दर्द को समझिए और आप आगे आएँ। भरत जी भाई साहब, आप नगर निगम में पार्षद हो, मैं भी हूँ। नगर निगम में भी गौशाला की एक समिति बनी हुई है। नगर निगम कई सारी रोड पे घूमने वाली गायों को पकड़ते हैं। क्या आप नगर निगम को भी कहेंगे क्या कि आपको तो कोई इलाज नहीं कर रही नगर निगम, तो किसी गाय का कर रही है क्या? नहीं कर रही, मैंने नहीं देखा। कर रही हो तो अलग बात है, लेकिन उनको भी आप कहो, आयुक्त को और महापौर को, कि हमारे यहाँ इतना बड़ा सेंटर है, क्या आप मंगा सकते हैं उन गायों को भी यहाँ? छोकरा जी साहब, मैं एक थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। आप ये गाड़ी जो अभी अपन पकड़ के लाते हैं वो नगर निगम की गाड़ी में लाते हैं। कभी कभी हमारे ऑटो जब रात को पकड़ते हैं ना, तो नगर निगम की गाड़ी नहीं आती, तो हमारे ऑटो पकड़ के लाते हैं। और नगर निगम की वलीचा में इसी तरह का एक आइसोलेशन सेंटर बना हुआ है। ओके। और हम लोग जब वहाँ गए थे फर्स्ट टाइम, जब हमने देखा तो 1 घंटे में 5 गायों की मौत हमने वहाँ होते हुए देखा। तभी उसी दिन हमने ये तय किया था कि इस तरह का आइसोलेशन सेंटर हमको यहाँ बनाना है। और हमने
अपने कमिश्नर साहब से भी निवेदन किया है, कमिश्नर साहब हमको यहाँ सुविधा कराओ, ये टाइम पे जो आपकी गाड़ी नहीं आती उसको टाइम पे भिजवाओ। उन्होंने कहा था कि हाँ भरत जी करते हैं यार, कैसे कर रहे हैं देख रहे हैं, लेकिन वो टाइम पे अभी भी आती नहीं है गाड़ी, क्योंकि 2-2 3-3 घंटे बाद आती है और गाय वहाँ से आगे खिसक जाती है। मौके पे कौन खड़ा रहेगा? हमारे पास फ़ोन आता है, हम ढूंढते हैं करते हैं, लेकिन फिर भी नगर निगम की मदद हमको मिल रही है गाड़ी के रूप में। और नगर निगम के वलीचा की अभी वहाँ पे कई बार हम लोगों ने जब मौका देखा, कलेक्टर साहब को निवेदन किया तो उन्होंने वहाँ सुविधा बढ़ाई तो है। हाँ मैं आपकी बात समझ गया कि नगर निगम के पास गाड़ी आ सकती है, बट इतनी बड़ी जनशक्ति, ये आप देखो पहलवान के पहलवान आदमी, ये इधर देखो, क्योंकि एक एक गाय जैसे ये सुस्त पड़ी हुई है, तो इतने आदमी जब बॉडी फिल्टर नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, तो गाय को उठाएगा कौन, उसको गाय को बांधेगा कौन? तो मेरे ख्याल से वहाँ उस गौशाला में इतना मतलब मैन पावर नहीं है। तो आप बोलिए ना, मैन पावर नहीं है तो गाय कैसे ठीक होगी? बस जिस दिन हम गए थे वहाँ पे देखा था हमने कि गायों को उठाने के लिए कोई निगम का कर्मचारी वहाँ पर इतना मौजूद नहीं था, और गायों की जिस तरीके से हालत थी वहाँ पे मैन पावर नहीं होने की वजह से कोई इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था। उसी दिन कैलाश जी और भरत जी ने तय कर लिया कि हम इस सिटी के अंदर अगर हम ये आइसोलेशन खोलेंगे तो हम यहाँ पर अपना मैन पावर लगाकर गायों को बचा सकते हैं और काम कर सकते हैं। और आपको पता है कि आप भी थे उस दिन कलेक्टर साहब के पास गए, उसी दिन शाम को कलेक्टर साहब यहाँ मौके पे आ गए। हाँ, ये बहुत खुशी की बात है। भरत जी जोशी बहुत एक्टिव आदमी, इतने कार्यकर्ता 50-60 कार्यकर्ता, वो देखो, अगर मैं वापिस कहूँगा कि ये वो कार्यकर्ता उधर काम कर रहे हैं 100 फीट 200 फीट, वो 200 फीट में वो गाय का इलाज कर रहे हैं, 200 फीट गाय को पानी पिला रहे हैं। ये इधर भी लेफ्ट साइड भी देखो तो गाय को धूप में खड़ी कर रखी है, लंपी की बीमारी को, वो काली गाय कैमरामैन अगर कच्चे तो, क्योंकि धूप में खड़ा रहने से भी कई सारी बीमारियां ख़त्म होती है। हम लोग कई बार देखते हैं कि जब बारिश होती है तो रोड पे हम कार चलाते हैं तो कई सारी गायें भैंसें सड़क पर धूप में खड़ी रहती है। कुल मिलाकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कहते हैं कि धूप खाओ, कौन सी वो विटामिन मिलता है? डी, विटामिन सी मिलता है, डी मिलता है। तो गायों को भी धूप में खड़ी कर क्योंकि इलाज तो कर ही रहे, लेकिन गायों को इलाज हो रहा है। आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं एक और कतरों को मेवाड़ चैनल के माध्यम से उदयपुर वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप ये जो भी कचरा प्लास्टिक थैलियों में भर के डालते हैं, हाँ। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि इस थैलियों में ये कचरा बाहर नहीं डालें, क्योंकि थैलियाँ खा खा के गाय के पेटों में थैलियाँ भरी पड़ी है, और उन थैलियों में जब आप कोई ब्लेड या सुई या ऐसे कुछ भी चीज़ डाल रहे हैं, ये नहीं डालें। अगर आपको डालना है तो डालेंगे, आपकी बात बिल्कुल सही है भरत जी, लेकिन अब घर घर कचरा चलने वाली गाड़ी जारी है कचरा उठाने के लिए, तो वो लोग बेवकूफ़ है। ये देखो, ये थैलियाँ निकाल रहे हैं पेट से, लेकिन ये लोग बेवकूफ़ है। अरे वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, वो लोग दुष्ट है जो कि इस तरह से थैलियों में कचरा डालते हैं और गायें खाती है, वो लोग दुष्ट है। कचरे के साथ खाना भी, कारण कि लोग वो दुष्ट है। मैं तो क्या कह रहा हूँ बार बार, जबकि नगर निगम की गाड़ी घर घर कचरा उठाने जाती है, उस थैली को नगर निगम की गाड़ी में डाल देना चाहिए। तो भरत जी, आप भी पार्षद, मैं भी पार्षद, ऐसे दुष्टों को चाहिए जो थैली, प्लास्टिक की थैली डालते हैं और गाय खाती है, गाय माता मरती है। ऐसे दुष्टों को भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। धन्यवाद। अब ये देखो, ये वही जो सारी बातें हो रही है, परशुराम चौराया हिरण मगरी के आसपास है, ये बछड़ा है, और ये बछड़ा भी बिल्कुल अभी तो ये तो उठ ही नहीं सक रहा, कोई खा ही नहीं रहा, तो इसका क्या करोगे? बस ये हम इसे अभी इलाज स्टार्ट कर दिया है। हाँ। ग्लूकोज दिया है इसको ग्लूकोज? हाँ, एक ग्लूकोज की बोतल चढ़ी है। अच्छा, अभी और रात को हमने ये गायों को ग्लूकोज चढ़ता क्या? हाँ, जिसकी हालत खराब हो जाती है, हाँ, चढ़ता है। तो फिर अब इसका क्या कर रहे हो भैया? अब हम इसे वो दूध पिलाएंगे, लिवर टॉनिक दे रहे हैं। ये कहीं नीचे बैठो ना, ये दवाई कैसी है? ये तो लाल दवाई, ये लाल, दूसरे अच्छा, दूसरे मतलब अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग बोतलें और अलग अलग इलाज गाँव पे छिटकने के लिए। वेरी गुड यार। तो ये खड़ी हो जाएगी? ये खड़ी हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि आप आओ 2-4 दिन 5 दिन बाद, तो ये आपका स्वागत करे, आपको आगे आके। अरे यार, मैं आऊँ नहीं आऊँ, आप इसका वीडियो बना के जरूर भेजना। दोस्तों, ये गाय अभी वास्तव में मैं तो सोच ही नहीं सकता हूँ कि ये जिंदी रहेगी, लेकिन ये चैलेंज, ये लोग चैलेंज कर रहे हैं कि इस गाय को मैं 2-3 दिन बाद चला के दौड़ा के बताऊंगा। तो मैं इनसे चाहूँगा कि मेरा वीडियो जरूर बनावे, क्योंकि ये मैं इस न्यूज़ के साथ वो वीडियो भी चला दूंगा। थैंक यू सर। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।